नदियों का जल पीना पड़ा, वृक्षों के नीचे सोना पड़ा, भिक्षा का अन्न प्राप्त करना पड़ा। वह आपका समय चला गया। अब तो आप राज्यारूढ़ हो गए हैं महाराज युधिष्ठिर। आप राजमाता है, द्रौपदी राजरानी है, अर्जुन त्रैलोक्य का अद्भुत वीर है। इसलिए आप सारी सत्ता और सुखों से युक्त हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। तब कुंती वह महिमामयी बात कहती है, तो हे जनार्दन, ये अर्थ हुआ कि हमारे जीवन में अब सुख ही सुख है, इसलिए गोविंद हमारे घर से जा रहे हैं और हमें जाते गोविंद को देखना पड़ रहा है। इससे तो गोविंद हमारे दुख ही अच्छे थे, हमारा वनवास ही अच्छा था, हमारा भीख मांग करके भोजन करना ही अच्छा था, हमारी आपत्तियां ही अच्छी थी कि जिस समय हम आपत्ति के अंदर करुणा से आपको पुकारते थे तो हमें आते हुए गोविंद के दर्शन हुआ करते थे। हमने जाते कृष्ण को नहीं देखा, हमने आते कृष्ण को देखा। मुझे वरदान दीजिए, मैं आपके चरणों की सेविका हूं। हे वरद, एक भीख मांग रही हूं, वरदान दो। भगवान ने कहा, क्या मांगती हो, मांगो। सज्जनों, ये भक्ति शास्त्र का अद्भुत श्लोक है, कुंती के सिवा कोई नहीं मांग सका। वो कहती, विपद संतु नः शस्व तत्र तत्र जगत गुरो। ये राज सत्ता नष्ट हो जाए, हम फिर भिखारी बन जाएं, हमारे से और कोई छीन ले और हम दुख पाते रहें, और दुख पाने का फल ये होगा कि हम आपका स्मरण करेंगे, और स्मरण करने का अर्थ होगा कि हमें जाते हुए कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, हमें आते हुए गोविंद के दर्शन होंगे। भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तब भगवान कृष्ण रो पड़े, अपने भुआ की आंखों के आंसू पोंछते हैं, देवी मैं तुम्हें दुख तो नहीं दे सकता, अगर मेरा जाना पसंद नहीं है तो मैं मेरी यात्रा स्थगित करता हूं। बोल भक्तवत्सल भगवान। कुंती की प्रार्थना ने भगवान को रोक लिया। आज भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूं, यह कुंती को कभी भी सहन नहीं हुए शब्द। ये पांडवों का चरित्र है वो, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही उपकार किए पांडवों के। इनके रथ को हांका, इनके लिए क्या क्या नहीं किया। रुक गए भगवान, और अब युधिष्ठिर को लेकर के उस महामनस्वी पितामह भीष्म की सरसैया के पास जा रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की। जल्दी जल्दी पांव बढ़ रहे हैं। भगवान झुक गए पितामह भीष्म के मुख के ऊपर। सज्जनों ध्यान दें, जब मूर्छावस्था को कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके ऊपर डॉक्टर झुका करता है, उसकी आंखें देखता है। पर पितामह भीष्म की स्थिति देखिए कि जिनकी मृत्यु की वेला के समय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि स्वयं झुके हुए हैं, जिसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं पर अवसर नहीं आता हम लोगों के लिए, वो अवसर भीष्म के लिए आया है। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। पितामह भीष्म
शरशैया के ऊपर उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह उत्तरायण की वेला आ गई। मन में भगवान को बसा रखा है पितामह भीष्म ने। जगत प्रभुम देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमम, उन भगवान को बसा रखा मन मस्तिष्क में। असंख्य असंख्य बाणों की शरीर में धसी हुई नोकें भी उनको कष्ट नहीं दे रही हैं। ऐसे श्वेत दाढ़ी से, विशाल कानों से, विशाल नेत्रों से सुशोभित होने वाले पितामह के मुख के ऊपर गोविंद झुके हुए हैं। देवता खड़े हैं ऊपर कि कौन ऐसा भाग्यशाली हो सकता है। और भगवान की मधुर मंगलमय वाणी प्रस्फुटित हुई और पितामह को संबोधन किया, हे महावीर, हे पितामह। पर इतने समाधि दृढ़ थी, पितामह को कुछ मालूम नहीं पड़ा। पर जब गोविंद ने अत्यंत आर्द्र होकर के उनको पुकारा, ए भक्त शिरोमणे, ये मैं आ पहुंचा हूं। पितामह के मस्तिष्क के मुख्य प्रकोष्ठ के अंदर जब यह शब्द सुनाई दिया तो उस वृद्ध महापुरुष ने ज्यों ही नेत्र खोलना शुरू किया, दोनों ओर से अश्रु धाराएं बह निकली। गोविंद, आपके लिए मेरे हाथ भी नहीं जुड़ सकते। जिनका आपने सारथित्व किया है, उस महावीर अर्जुन ने मेरे हाथों को भी छेद छेद करके, जंघाओं के अंदर आर पार तीर करके मेरे को बाध्य कर दिया है। पर गोविंद, मन मस्तिष्क में आपको याद कर रहा, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी कि आप इस समय मेरे सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो, आपके मैं दर्शन कर रहा हूं। युधि तुरगर जो विधूम्र विश्व के, कचलुलित श्रम वार्य लंकृतास्ये, मम निशित शरैर विभिद्यमान, त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधि तुरगर जो विधूम्र विश्व, कचलुलित श्रम वार्य लंकृतास्ये, मम निशित शरैः विभिद्यमान, त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। हे जनार्दन, समरांगण में घोड़ों की टापों से उड़ी धूल से आपके केश पास का रंग बदल जाता था और उछल उछल करके मैंने आपके बाणों की वर्षा की, जिससे कि आपके कवच टूट जाते थे। माधव, आपने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत में अस्त्र नहीं लूंगा, पर जिस दिन मैं विकराल होकर के अर्जुन के ऊपर एक शेर की तरह झपटा था, मेरे भयंकर बाणों से ऐसी वर्षा हो रही थी कि अर्जुन का रथ रुक गया, वह धनुष से बाण छोड़ना भूल गया। हे जनार्दन, उस समय आपने वहां से छलांग लगा करके एक पहिए को पकड़ के मेरी ओर दौड़ने जब चले थे, तो देवताओं ने मेरी विजय और आपकी पराजय माने थी। बोल भक्तवत्सल भगवान। मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने चक्र धारण कर लिया था। हे माधव, जिसकी ओर आप होते हो उसकी ओर विजय होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। किंतु आज मुझके ऊपर कृपा करके यहां आकर के मुझे दर्शन दिए हैं। अब मुझे इस जीवन के अंदर कुछ रहने की जरूरत नहीं, मैं प्रयाण कर रहा हूं। हे गोविंद, मैं अब जा रहा हूं कह करके उनने सहस्त्र नाम का अंतिम श्लोक बोला।
शंख भिन्नंद की चक्री शार्ंग धन्वा गदाधर है रथांग पाणी रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध है। बोल श्रीमन्नारायण भगवान। और गर्दन पितामह की लुढ़क गई, परम ज्योति थी वह गगन मंडल के अंदर छा गई, वाद्य बजने लगे, वैकुंठ प्रयाण कर गए। और वैकुंठनाथ भगवान। देवता लोग उस समय बड़े प्रसन्न थे कि देवव्रत नाम से प्रसिद्ध होने वाले छोटे इस कुमार ने एक दिन पितामह का बड़ा रूप धारण करके क्या जीवन जिया है। पांडवों का चरित्र आ रहा हो। धृतराष्ट्र और गांधारी वहीं रहते थे। उनको विदुर जी ने समझाया, अरे तुम यहाँ अपमान प्राप्त करके क्या कर रहे हो। वो भी चले गए। उत्तरा के यहाँ बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था परीक्षित। बड़े सुंदर समय में जन्म लिया उनने। वो बड़े होने लगे, 20-25 वर्ष की अवस्था हो गई उनकी। समय बीतता गया। एक दिन अर्जुन गए थे द्वारिका। द्वारिका के अंदर उस समय भगवान अपने धाम पधार गए थे। महाराज युधिष्ठिर इधर राज्य कर रहे थे। तो भगवान के स्वधाम जाने के बाद अर्जुन जब अपने घर आए उस समय का वर्णन है। ठाकुर जी के वियोग में अर्जुन का सारा बल टूट गया। जो संसार में महावीर एक वीर था, वह अर्जुन छटपटाता हुआ आया वहां। द्वारिका से हस्तिनापुर आने तक वह दुर्बल हो गया। उसके शरीर के कड़े इत्यादि थे, वह निकल के गिर गए रास्ते में। कुछ द्वारिका की नारियों को लेकर के आए थे, उनकी भी वो सुरक्षा नहीं कर सका। महाराज युधिष्ठिर बैठे हैं सिंहासन पर। अर्जुन आए हैं द्वारिका से। सीढ़ियां चढ़ते समय अर्जुन ऐसे थके हुए हैं कि घुटनों का सहारा ले लेकर के वो सीढ़ियां चढ़े। कृशकाय हो गए और अपने भाई को प्रणाम करने के लिए ज्यों ही झुके, झुकने के बाद उठ नहीं सके, वो वहीं मूर्छित होकर के गिर गए। युधिष्ठिर उठ करके आके उस महान वीर को अपने गोद में उठा करके कहा कि हे वीर शिरोमणि, तुम्हारी ये क्या दशा, क्या कोई शास्त्र रहित कार्य कर लिया जिससे दुख से दुखी होकर के तुम दुर्बल हो गए? क्या किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, या तुम द्वारिका में रहे तो किसी द्वारिका वाले बालकों ने तुमको ज्यादा अपमानित कर दिया, या तुम्हारे को कोई रोग शोक हो गया? हे शूरवीर, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जब तुम शस्त्र संचालन करते थे तो कोई तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता। हे प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने